एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम प्रियेश मिश्रा है और आज हम लोग त्रिकोणमिति के जो पहला चैप्टर है 8.1 उसके पहले सवाल के बारे में जानेंगे और उसको बनाएंगे। 8.1 के सारे सवालों को कराया जाएगा। इस वीडियो से पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, पहले उसको देखिएगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप इन सवालों को जब बनाएंगे तो आपको बनाने में आसानी होगी और कम से कम समय में आप सवालों को बना पाएंगे, लेकिन पहले आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी त्रिकोणमिति की बात होगी तो समकोण त्रिभुज की ही बात होगी, और समकोण त्रिभुज का पहला मतलब यह है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये बात कर रहा है जिसका कोण 20 समकोण है, यानी कि एक त्रिभुज है ऐसा ए बी सी जिसका कोण 20 समकोण है, यानी 90 डिग्री है। इसका मतलब ये होगा कि बी के सामने की जो भुजा है ए सी वो हो जाएगी कर्ण। वो क्या हो गई, कर्ण। अभी तक लंब और आधार पता नहीं चला है, अभी केवल पता चला है कि इसमें कर्ण क्या है। अब दिया है ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ये ए बी है 24 सेंटीमीटर, बीसी क्या है 7 सेंटीमीटर। ये आपको अभी तक दिया था। चूंकि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, प्रत्येक बोर्ड में इसमें सवाल आते हैं, अलग अलग बोर्ड का अलग अलग क्राइटेरिया है। बिहार बोर्ड में क्या है कि सवाल आते हैं 100 क्वेश्चन एक नंबर वाले, जिसमें से 50 करना होता है। तो हम बिहार बोर्ड को देंगे प्राथमिकता, बाकी बोर्ड के बच्चे भी इसको देखें, वही कंसेप्ट है। त्रिकोणमिति यहाँ हो, चीन में हो, भारत में हो, चाहे जापान में हो, सब जगह सेम ही है, कहीं बदलाव नहीं होता है। तो इस बात को आप समझिएगा कि ए बी 24 सेंटीमीटर है, बीसी क्या है 7 सेंटीमीटर है। अभी तक हमको ये पता लगा है कि ये जो भुजा एसी है वो कर्ण है। ए बी और बीसी क्या है ये नहीं पता है, ये अब पता लगेगा जब सवाल पूछा जाएगा। तो दिया क्या है, दिया ये था। उसके बाद क्या ज्ञात करना है, साइन ए। हमको साइन ए का मान ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ये आप लिख देंगे। इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, ये लिखने के बाद अब एंगल ए पूछा है ना, तो मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं कि जिस एंगल की बात करेगा, यानी कि ए की बात कर रहा है, तो ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। ए की सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। अगर ये पूछता कॉस से, तब भी वही मामला था, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कुछ भी ए हो, तो ए के सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो अगर साइन ने पूछा है तो लंब बटा कर्ण में लंब क्या होगी, अब बीसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बीसी आपका लंब हो गया, और कर्ण तो हमेशा सेम ही है एसी, लेकिन हमको एसी नहीं पता है। तो हम पहले बता चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होता है। जब आप यहां से निकालेंगे तो आप लिखेंगे, आप पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ये मैं आपको चूंकि बोर्ड के एग्जाम में लिखने के लिए बता रहा हूं, ये सारे सवाल मन में बन सकते हैं। त्रिकोणमितीय ट्रिपलेट होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा, सारे सवाल मन में बन जाएंगे, लेकिन 10th के बच्चों के लिए ये आवश्यक है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप एग्जाम में क्लियर लिखेंगे, जैसे क्या लिखेंगे आप, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इससे आपको नंबर फुल मिलेगा एकदम। अगर सवाल 2 नंबर का 2 नंबर मिलेगा, सवाल 1 नंबर का तो 1 नंबर का मिलेगा। जैसा भी सवाल है, 1 नंबर वाला सवाल टिक मारने वाले हैं बिहार बोर्ड में, आप टिक मार दीजिएगा। अगर सवाल होगा 2 नंबर का तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो ये आ गया। कर्ण हमको नहीं पता है, कर्ण निकालना है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे के स्क्वायर। लंब क्या है, यहाँ पे 7 और 24 दोनों का वर्ग है, 7 का वर्ग कर लिए प्लस 24 का वर्ग कर लिए। 7 का वर्ग 49, 24 का 576, जोड़ने पर आएगा 625। क्या आएगा, 625। कर्ण स्क्वायर अगर 625 है
तो कर्ण हो जाएगा √625, ये आएगा मान 25। देखिए सबसे अधिक समय लगेगा इसी को निकालने में, लेकिन इसका एक इतना बेहतरीन तरीका मेरे पास है, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको। तो यहां आपको के का मान क्या आ गया 25, तो कर्ण क्या हो गया 25, अब बीसी क्या था 7, तो 7/25 ये आपका आंसर हो गया। लंब बटा कर्ण, लंब ए के लिए लंब क्या हो गया 7 और कर्ण क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हमको सारा चीज पता लग गया। अब इसने पूछा है कॉस ए का मान क्या होगा, क्या पूछा है कॉस ए का मान क्या होगा, ये होगा आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा आधार क्या है, ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, लंब हो गया ना, तो आधार ये होगा, आधार क्या हो जाएगा ए बी, कर्ण हमेशा यही रहेगा ए सी। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी, तो ए बी अपॉन ए सी। तो आधार क्या था ए बी 24 है, तो 24 अब बटे में कर्ण क्या है 25, तो 24/25 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो हम देख सकते हैं कि हमने साइन ए निकाल लिया, कॉस ए निकाल लिया। ये सवाल आता है एक एक नंबर का। वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आपको लंब और आधार देख के कर्ण कैसे निकालना है, कर्ण और आधार देख के लंब कैसे निकालना है, सेकेंडों में आप निकाल सकते हैं। तो ये निकल गया साइन ए और कॉस ए। अब क्या निकालना है साइन सी और कॉस सी। आप इसको देख लीजिए ध्यान से और आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी पे। देखिए बार बार सवाल को करने से ही आपको मैथ आएगा, जितना आप मैथ से डरेंगे, जितना आप मैथ से भागेंगे, उतना ही मैथ आपसे भागेगा। किसी भी चीज के पीछे अगर आप पड़ जाएंगे तो वो आपको मिलना ही है, ये गारंटी है। तो ये हो गया। अब हमको निकालना है साइन सी और कॉस सी का मान। चलिए देखते हैं, सब कुछ सेम रहेगा। एक बार हम निकाल लिए, ये 24/7 रहेगा। अब साइन सी, अब आपको दिखाते हैं कि एंगल कैसे चेंज होता है। साइन सी, साइन का फॉर्मूला वही है लंब बटा कर्ण, तो आप लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। अब एंगल क्या हो गया सी हो गया, तो सी के सामने की भुजा ये है ए बी। अब लंब क्या होगा ए बी और आधार क्या रहेगा बी सी। कर्ण हमेशा ए सी ही रहेगा, जब तक ये 90 डिग्री है तब तक ये कर्ण रहेगा ए सी। लेकिन जैसे एंगल सी पूछा, साइन सी पूछा, तो सी के सामने की भुजा लंब बन गई सबके लिए, साइन के लिए भी, कॉस के लिए भी, टेन के लिए भी, कॉट के लिए भी। और पूछता कॉस सी तभी यही लंब होती, पूछा है साइन सी तभी यही लंब होगी। तो लंब बटा कर्ण है, तो लंब क्या है 24 और कर्ण क्या है 25, आंसर हो गया। ऐसे ही कॉस सी, सी के लिए ये लंब हो गया, तो ये क्या हो गया आधार। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है आपका, ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया बी सी। कर्ण क्या हो गया ए सी। बीसी का मान क्या है, बीसी का मान है 7 और एसी का मान क्या है 25, आंसर। ये सवाल सेकेंडों में बन सकता है, लेकिन 10th के बच्चों के लिए आवश्यक है पहले कंसेप्ट समझना, उसके बाद उसको सॉल्व करना। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन तो मैं लिखा था, क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने बुक में देखिए, मैं बोल दे रहा हूं एक बार, और उसके बाद उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस cot r का मान, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ये त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें क्यू क्या है 90 डिग्री है। इसका मान दिया है, पी क्यू का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है tan p माइनस cot r, पूछा क्या है tan p माइनस cot r। ठीक, एंगल चेंज है, यहाँ पे tan p एंगल पूछ रहा है, यहाँ पे cot r एंगल पूछ रहा है। ये इसीलिए पूछ रहा है कि ये जानना चाहता है कि आपको कंसेप्ट पता है कि नहीं पता है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हमको क्या पता है, इसके सामने की भुजा क्या कर्ण होती है, तो हमको कर्ण पता है।
हमको ये नहीं पता कि लंब है कि आधार है, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो है, या तो लंब है या तो आधार है। तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप लिखेंगे पूरा। हमको पता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण 13 है तो 169 उसका स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब 12 दे दिया है तो 144 प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से आधार का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 169 माइनस 144, ये आएगा 25, यानी आधार आ गया आपका √25, यानी आ गया 5। तो ये हो गई दूरी हमारी 5 सेंटीमीटर क्यूआर। ठीक, अब यहां से प्रश्नानुसार tan p क्या होगा। tan p बराबर, हमको पता है कि लंब क्या होता है। tan p का फॉर्मूला क्या है, लंब अपॉन आधार। तो जब p का बात करेगा तो p के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, यानी QR लंब हो गई। तो QR जब ये लंब हो गई तो आधार ये हो जाएगा PQ। अरे लंब बटा आधार है ना फॉर्मूला tan p का, तो p के सामने की भुजा लंब हो गई तो QR क्या हो गई, लंब, और PQ क्या हो गई, आधार, क्योंकि ये तो कर्ण है, यहां मान पुट कर दीजिए। तो QR क्या है 5 और PQ क्या है 12, ये आ गया tan p का मान। और यहां पे cot r का मान क्या होगा, cot r बराबर tan का उल्टा होता है, तो लंब बटा आधार दिया होगा आधार बटा लंब। तो r बराबर, तो r के सामने की भुजा हो जाएगी लंब और ये हो जाएगा आधार, तो आधार बटा में लंब, तो आधार क्या हो गया QR और लंब क्या हो गया PQ। R पूछा था ना, तो R के सामने की भुजा ये लंब हो गई PQ, और फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा लंब। तो नीचे लंब आएगा PQ, ऊपर में आधार, तो QR क्या है, QR है आपका 5 और PQ है आपका 12। ये हो गया cot R का मान। हमको tan p का मान चला गया पता 5/12 और cot r का मान 5/12। इसलिए प्रश्नानुसार cot r बराबर tan p का मान क्या था 5/12 माइनस 5/, अब क्या दोनों बराबर है, कट गया, क्या आ गया 0, तो सवाल 2 भी बन गया। आधार बटा लंब होता है, ये आपका लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो 5/12 हो गया। ठीक, आंसर क्या आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको एक बार देख लीजिए ध्यान से। सबसे बड़ा समस्या है आपके लिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय। बार बार आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा और आपको निकालना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर का, तो मैं आपको एक अभी तरीका बताने वाला हूं, उससे आपका 1 नंबर का सवाल सीधे मन में बन जाएगा। लेकिन जब सवाल पूछेगा 2 नंबर का, तब आपको यही प्रोसेस करना पड़ेगा। 1 नंबर के सवाल में बस आप टिक मार सकते हैं, बस आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन 2 नंबर के सवाल में आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज बनाते हैं। अच्छा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो 3 क्या हो गया, प्रश्नानुसार लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4। क्योंकि हमको पता है कि साइन होता है लंब बटा में कर्ण, तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। अब आप लिखेंगे, हमको लंब और कर्ण मिल गया, हमको आधार निकालना चाहिए। कॉस के फॉर्मूला में आधार आता है, tan के फॉर्मूला में भी आधार आता है, तो हमको आधार निकालना ही पड़ेगा। और आधार निकालने का एक ही तरीका है यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप पूरा लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के
अनुसार हमको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप हिंदी में लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब क्या है 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 4 का स्क्वायर। क्लियर? तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, क्या आ गया 25। कर्ण का स्क्वायर क्या हो गया 25, तो कर्ण क्या हो गया रूट 25, तो मान आएगा आपका 5। क्या आएगा मान 5। यानी हमको लंब पता था, कर्ण पता था, हमको आधार निकालना था। सॉरी 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 सॉरी, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमको आधार निकालना था। सॉरी, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण 4 दिया है 4 का स्क्वायर, लंब क्या दिया है 3 का स्क्वायर, आधार क्या दिया है, आधार हमको निकालना है, आधार का स्क्वायर हमको निकालना है। तो यहाँ 16 हो गया, 16 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर, इसलिए आधार बराबर 16 के 7 रूट 7 आएगा। क्या आएगा रूट 7। तो हमको लंब पता है, कर्ण पता है और आधार भी पता लग गया। आधार क्या हो गया रूट 7। तो अब चूंकि साइन ए ही एंगल था और कॉस ए और टेन ए ही निकालना है, तो बहुत हमको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि एंगल सेम है, एंगल बदला नहीं है। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा में कर्ण। कॉस ए बराबर आधार बटा में कर्ण। आधार क्या है, आधार रूट 7 है और कर्ण क्या है 4। ये आंसर हो गया। tan ए क्या होता है लंब बटा में आधार। लंब क्या है यहाँ पे 3 और आधार क्या है रूट 7। ये आंसर हो गया। तो cos ए का भी मान निकल गया और tan ए का भी मान निकल गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। त्रिकोणमिति के क्वेश्चन में दम होता ही नहीं है अगर आपको थोड़ा सा बेसिक बात पता है तो। हमारा ध्यान है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बिल्कुल बिना उसके आप नहीं बना पाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है यदि 15 cot ए बराबर 8, 15 cot ए का मान क्या है 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करिए। 15 cot ए इक्वल टू 8, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। तो यहां से cot ए का मान क्या होगा 8/15। कॉट को देख के क्या समझ में आया आपको कि आधार और लंब का बात कर रहा है। आधार क्या हो गया 8, लंब क्या हो गया 15। अब हम क्या निकालना है साइन और सेक। साइन में क्या है लंब बटा कर्ण, यानी कर्ण चाहिए हमको, क्या दिया है आधार और लंब दिया है। सेक में क्या है, सेक में कर्ण आधार, यानी कर्ण हमको चाहिए ही चाहिए एनी हाउ, तो पहले कर्ण निकालना पड़ेगा। तो आधार और लंब है तो फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, आप पूरा लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है यहाँ पे 8 का स्क्वायर, आधार क्या है 15 का स्क्वायर। 8 स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर 225, ये आएगा 289। कर्ण हो जाएगा आपका रूट 289। अगर ये सब ठीक नहीं होगा आपका तो सवाल नहीं बनेगा, ध्यान रखेंगे। कर्ण आएगा 17, यानी आपका कैलकुलेशन ठीक होना ही चाहिए। तो हमको आधार पता था, लंब पता था, अब पता हो गया कर्ण। कर्ण क्या आ गया 17, अब हम देंगे कर्ण जानकारी के लिए अपने। अब क्या पूछा है साइन है, इसलिए प्रश्नानुसार साइन में क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या है 15 है, कर्ण क्या है 17 है, आंसर हो गया। सेक क्या होता है फॉर्मूला इसका
सेक कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या है? आधार बटा कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। कर्ण ऊपर, आधार नीचे। तो कर्ण क्या है? 17 और आधार क्या हो जाएगा? 8। सही हो गया। ये आपका आंसर है। चूंकि यहां भी कॉट ए था, एंगल ए था, यहां भी ए है और यहां भी ए है, इसलिए इसका लंब और आधार हमेशा सेम होगा। और कर्ण भी, तो कर्ण तो हमेशा सेम ही होता है। अगर एंगल चेंज करेगा तब आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं, तब आपको फिगर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर एंगल चेंज नहीं करेगा तो आपको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो 4 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन कहता है यदि सेक थीटा 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी सेक थीटा का मान दिया है 13/12। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? सेक थीटा का मान है 13/12। तो हमको क्या लिखना है एग्जाम में? दिया है, ये दिया है, लिखेंगे इसको हम। ये सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार बराबर 13/12। यानी हमको कर्ण पता लग गया। कर्ण कितना है? 13। आधार कितना है? 12। तो लंब होगा 5। लेकिन चलिए हमको निकालते हैं। पहले निकालने का वही तरीका है जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये आपको बार बार लिखना पड़ेगा। लंब का स्क्वायर प्लस, आप लिखेंगे पूरा पूरा एग्जाम में, बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? 13। 13 का स्क्वायर 169 बराबर लंब क्या है? पता करना है। आधार क्या है? 12 का स्क्वायर 144। तो यहां से लंब हो जाएगा आपका रूट में 169 माइनस 144, रूट 25 आएगा। लंब का मान हो गया 5 सेंटीमीटर। जब लंब हो गया 5 सेंटीमीटर, कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर, आधार हो गया 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं दिया है तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे कुछ भी हम, अनुपात है तो कट जाता है ये। कर्ण 13, लंब 5, आधार 12। अब सेक दिया था, बोला है बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो अन्य में क्या बचेगा? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब क्या है? लंब है 5, 5 अपॉन कर्ण क्या है? 13। ये हो गया आंसर आपका। कॉस थीटा, हमको पता है कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा। क्या होता है? 1 अपॉन, देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूं, कॉस था आधार बटा कर्ण, सेक क्या है? कर्ण बटा आधार। तो इसको उल्टा कर देंगे हम। 1 अपॉन, ये दिया था 13/12, ये उल्टा हो जाता है पूरा, आएगा 12/13। tan थीटा, ये होगा लंब बटा आधार। लंब क्या दिया है? 5 और आधार क्या दिया है? 12। आंसर cot थीटा। ये क्या होता है? tan का उल्टा होता है। 1 अपॉन tan थीटा आप लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन 5/12, इसको उल्टा करेंगे तो आ जाएगा आंसर 12/5। सेक दिया ही था, कॉसेक निकालेंगे। अब ये होता है साइन का उल्टा, तो 1 अपॉन साइन थीटा। साइन क्या दिया था? 5/13, तो 1 अपॉन 5/13, ये पूरा उल्टा हो जाता है तो आएगा 13/5। तो ये सारे अनुपात निकल गए। एक दिया था और बाकी 5, 1 2 3 4 5 हम ज्ञात कर लिए। आपको ये जानना होगा कि जो ये तीनों मूल हैं, साइन कॉस टैन, टैन का उल्टा होता है कॉट और कॉट का उल्टा होता है टैन। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस। साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन। देख सकते हैं आप, लंब बटा कर्ण है तो ये क्या है? कर्ण बटा लंब है। आधार बटा कर्ण तो ये क्या है? कर्ण बटा आधार है। लंब बटा तो ये क्या? आधार बटा
लंब है। तो इससे आप बाकी अन्य त्रिकोणमितीय मान का भी अनुपात निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक देखें। अगले वीडियो में हम 6 से लेकर जितना अंतिम क्वेश्चन है 8.1 चैप्टर का सारा खत्म कर देंगे। आपका काम है दोनों वीडियो को ठीक से देख के उसको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना, और जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आया है उसको आप आके क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। मूल समस्या आपको आएगी कैलकुलेशन करने में। जब तक कैलकुलेशन आपका ठीक नहीं होगा, आपको वर्ग नहीं आएगा, तब तक आप चीजों को जल्दी आसानी से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पे कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, वर्ग को याद करिए। कम से कम 30 तक वर्ग आपको आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, स्क्वायर रूट निकालने आपको आना चाहिए, वर्गमूल निकालने, तब जाके आप 10वीं में अच्छा अंक प्राप्त कर सकेंगे। मैं आपके साथ यूट्यूब पे जुड़ा रहूंगा। पूरा सिलेबस हम लोग खत्म करेंगे, क्लास में भी और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन आप बार बार देख के उन चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और क्लास में आके मुझसे पूछ सकते हैं। ध्यान रखें, ऑनलाइन वीडियो देखते हुए आपका समय बर्बाद हो सकता है, तो डिस्ट्रैक्ट ना हो, सिर्फ और सिर्फ वीडियो पे ही कंसंट्रेट करें, उसको डाउनलोड कर लें और उसको अपने कॉपी में लिखें। बिना लिखे काम नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना होता है। तो जब तक आप कॉपी पर नहीं लिखेंगे, बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, तो फिर चीजें आपके लिए कठिन हो जाएंगी। तो बार बार वही कहा गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो आप अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत से बच्चों को मैथ से डर लगता है, तो सारा डर खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि बहुत सारी बातें आपको समझ में न आई हो, फिर भी जो कमियां हैं आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको दूर करूंगा और कोशिश करूंगा कि ससमय आपको हर चीज उपलब्ध कराया जाए। और जो भी आपकी समस्याएं हैं आप मुझसे डिस्कस करिए क्लास में, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, जय हिंद।